नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 17 नवंबर। तो 17 नवंबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस यानी कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहा जाता है। मीडिया कर्मी पत्रकार ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते रहे, इसलिए प्रत्येक साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे बनाने की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम आपको बता दें। 4 जुलाई 1966 को भारत प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और 16 नवंबर 1966 से इसने सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी की याद में प्रत्येक साल 16 नवंबर को भारतीय प्रेस दिवस यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका जवाब होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को ही बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक है, जिन्हें पूरे देश के लोग काफी श्रद्धा से इनका नाम लेते हैं और विशेष तौर पर झारखंड के लोग इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। और 3 मार्च को इनसे संबंधित इफेक्ट है, 3 मार्च 1900 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो इसलिए इनको 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे चलकर 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही इनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। तो ये थे बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम चलते हैं आज की अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? 11वां का हो रहा था ब्राजील के ब्रासिलिया में, अब 12वें का कहां किया जाएगा? तो 12वें का किया जाएगा रूस में। अब ब्रिक्स BRICS जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके थे, ब्राजील, B से ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो यह ब्रिक्स का पूरा नाम है। और ब्रिक्स से संबंधित एक और महत्वपूर्ण हम तथ्य आपको बता दें, ब्रिक्स देशों की जो कुल आबादी है वह पूरे विश्व की जो आबादी है उसका 43% है और विश्व के व्यापार में ब्रिक्स देशों की भागीदारी 17% है। इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी। ये हम आपको पीछे ही बता चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज प्रदान किया गया? तो इसका जवाब है रवि प्रकाश को। रवि प्रकाश को हाल ही में ब्रिक्स इनोवेटर प्राइज प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? तो इन्होंने मिल्क चिलिंग यूनिट का आविष्कार किया था, इसलिए इनको ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज दिया गया था। अब क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? उसके चीफ गेस्ट होंगे जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो होंगे। जेयर बोल्सोनारो कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति है। बोल्सोनारो यह जो है ब्राजील के राष्ट्रपति है और इनको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा भारत के 71वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत किस स्थान पर काबिज रहा है? तो भारत जो है वह 63वें स्थान पर काबिज रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह किसी भी देश में व्यापार की जो सुगमता है उसको इंगित करता है। तो इसका मतलब यही है कि भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधर रही है, यानी कि निवेशकों को भारत जो है वह काफी आकर्षित कर रहा है। भारत 2019 में
68वें नहीं, माफ कीजिएगा, 63वें 63वें स्थान पर है। 2018 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 77 थी और 2017 में भारत इसमें 100वें स्थान पर काबिज था। तो पिछले 3 सालों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफी प्रगति की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जवाब होगा पंजाब। पंजाब में 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो उनको आंध्र प्रदेश का पहली महिला होंगी जो मुख्य सचिव बनेगी आंध्र प्रदेश की। तो इसका जवाब आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पटना के बदले है, कर्नाटक के बदले है, मेघालय के भी बदले है। और मेघालय के कौन बने हैं? तो मेघालय के बने हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, राफेल विमान की खरीदारी भारत ने किस देश के साथ किया है? बहुत चर्चा में है, अखबारों में आजकल रोज आपको इसका जिक्र मिलता होगा। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट राफेल विमान की खरीदारी पर सुनवाई कर रही थी। इस पर याचिका दायर किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया है। तो इसलिए चर्चा में है, आपको वह जानना जरूरी नहीं है, बस आप यह जानिए कि राफेल विमान सौदा जो है वह भारत एवं फ्रांस से संबंधित है। तो भारत ने फ्रांस से राफेल विमान की खरीदारी की है। दोस्तों, अब धीरे धीरे हमारा सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हम आपसे विदा हों। लेकिन विदा होने से पहले हमारा प्रश्न काल चलता है, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम पूछते हैं। तो आज आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, उससे पहले हमेशा की तरह जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आपको जवाब दिए चले। प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा गया था, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे था, आपको बताना था यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा क्वेश्चन आपसे था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग जो पहले योजना आयोग का ही एक रूप था, इसे परिवर्तित करके नीति आयोग में बदल दिया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही है। जब आपको इकोनॉमिक्स के टीचर पढ़ाएंगे तो नीति आयोग और योजना आयोग के बीच का क्या अंतर है उसको वह आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। यह क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस इंट्रेंस पेपर में पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आप बराबर देखते रहे, यह आपके हक में ही जाएगा। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आपको आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, हम प्रेस के बारे में आपको बताए थे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, आपको उसी से संबंधित एक प्रश्न का जवाब देना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? यह आपके लिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2017 में भारत की रैंकिंग क्या थी? दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको BHU के साथ साथ JNU, DU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया के बारे में और उससे संबंधित जो जानकारी होती है वह सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचती रहे। फिर आपसे अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए।